एक समय की बात है, माया नाम की एक दयालु औरत रहती थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। माया अपनी प्यारी सी मुस्कान और दूसरों की मदद करने वाले नेचर के लिए जानी जाती थी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उसे एक अजीब सी चीज मिली, एक लकड़ी का संदूक जिस पर सुंदर नक्काशी की गई थी और जो हल्का सा चमक रहा था। उसके अंदर उत्सुकता जागी, इसके अंदर क्या होगा। संदूक बहुत पुराना लग रहा था, बहुत ही प्राचीन। अपनी उम्र के बावजूद यह एकदम नया सा लग रहा था। इसे छूने पर यह गर्म लग रहा था, मानो किसी रहस्यमय शक्ति से धड़क रहा हो। माया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से उसका ढक्कन उठाया। उसके मुंह से एक हाँफने की आवाज निकली। संदूक खाली था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यह अदृश्य शक्ति से भरा हुआ है। आखिर उसे क्या मिला था और इसमें कौन से रहस्य छुपे थे? जैसे ही माया ने संदूक खोला, उसके आसपास का जंगल जीवंत हो उठा। पत्ते हिलने लगे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। हवा में पक्षियों का कलरव गूंज उठा, जो पहले कभी नहीं सुना था, उससे भी ज्यादा मधुर और जीवंत। संदूक से एक कोमल रोशनी निकल रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर परछाइयां नाच रही थीं। उत्सुकता से माया ने संदूक में हाथ डाला। उसके हाथ के आसपास की हवा में झुनझुनी सी होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक गर्माहट फैल रही है, जो उसके मन के सारे संदेहों को दूर कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो, उसे पास बुला रहा हो। क्या यह जादू हो सकता है? उसने जादुई वस्तुओं के बारे में कहानियां तो सुनी थी, लेकिन उसने हमेशा उन्हें मनगढ़ंत कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया था। फिर भी आज वह खुद किसी असाधारण चीज के सामने खड़ी थी। क्या यह सच हो सकता है? आंखें बंद करके माया ने एक विश मांगी। यह एक साधारण सी विश थी, साहस और खुशी के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद यह हवा में मौजूद जादू था, या शायद यह उसके अपने दिल की चाहत थी। जैसे ही यह विश उसके मन में आई, संदूक रोशनी से जगमगा उठा। उसके आसपास का जंगल घूमने लगा। रंग आपस में मिल रहे थे और बदल रहे थे, जैसे कैनवास पर रंग। फिर जितनी तेजी से यह सब शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से यह सब बंद हो गया। माया ने अपनी आंखें खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, फिर भी कुछ अलग था। क्या संदूक ने उसकी विश पूरी कर दी थी, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? इसका पता लगाने का एक ही तरीका था। माया ने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ जंगल बदलता गया। पेड़ों पर ऐसे रंगों के फूल खिले जो असंभव लग रहे थे। रंगीन शीशे जैसे पंखों वाली तितलियां उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। हवा में एक ऐसी धुन गूंज रही थी जो उसकी आत्मा से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। रास्ता एक ऐसी जगह पर जाकर खत्म हुआ जहां सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं स्वागत करते हुए हाथों की तरह आकाश की ओर उठी हुई थीं। जैसे ही वह पास आई, माया ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति छा गई है। वह अपने मन में जान गई थी कि उसे कुछ खास मिल गया है। ये कोई आम जंगल नहीं था, ये अजूबों की जगह थी, दुनिया में छिपे जादू का प्रमाण। और माया ने इसे पा लिया था। यह एहसास उसे ऐसी खुशी से भर गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सेक्शन 5 द गिफ्ट। जैसे ही माया उस शानदार पेड़ के नीचे खड़ी हुई, उसमें से एक चमकता हुआ पत्ता अलग हो गया और उसके पास आ गिरा। यह धीरे से उसकी खुली हथेली पर आ गिरा। पत्ता गर्म था और संदूक की तरह ही ऊर्जा से धड़क रहा था। अपनी सांस रोककर माया ने पत्ते को देखा। जैसे ही उसने इसे पलटा, उस पर एक लेख दिखाई दिया, जो पन्ना हरे रंग के ऊपर सुनहरे रंग में चमक रहा था। यह एक संदेश था जो एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। फिर भी वह जानती थी कि यह क्या कह रहा है। विश्वास करो, यह फुसफुसाया। अपने अंदर के जादू पर विश्वास करो। माया की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक उपहार नहीं था, यह एक संदेश था, एक मार्गदर्शक प्रकाश। उसने हमेशा खुद पर, अपने सपनों पर, अपनी क्षमता पर संदेह किया था, लेकिन अब और नहीं। संदूक का, जंगल का जादू ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था। वह अब अज्ञात को अपनाने, एक नए साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार थी। सेक्शन 6 फेसिंग फियर्स। वापसी का सफर अलग था। रास्ता जो कभी अपरिचित था, अब जाना पहचाना लग रहा था। जंगल के जीव जो कभी काल्पनिक लगते थे, अब साथी लग रहे थे।
माया एक नए आत्मविश्वास के साथ चली। उसका डर एक शांत दृढ़ संकल्प में बदल गया था। वह जानती थी कि असली दुनिया उसका इंतजार कर रही है, एक ऐसी दुनिया जहां अपनी चुनौतियां और परीक्षाएं हैं। लेकिन वह तैयार थी। संदूक का जादू सिर्फ काल्पनिक जीवों और चमकते पत्तों के बारे में नहीं था, यह खुद पर, अपने सपनों की शक्ति पर विश्वास करने के बारे में था। और माया को विश्वास था, उसे अपने अंदर के जादू पर विश्वास था, उस जादू पर जो उसे अपने डर का सामना करने, अज्ञात को अपनाने, उद्देश्य और खुशी से भरे जीवन जीने की अनुमति देता था। संदूक ने उसे रास्ता दिखाया था, लेकिन उस पर चलना अब उसके हाथ में था। सेक्शन 7 द रियल मैजिक। अपने गांव लौटकर माया को ऐसा लगा जैसे वह एक अलग ही इंसान बन गई है। दुनिया ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, हवा ज्यादा मीठी। वह अपने साथ उस जादुई जंगल की यादें लेकर आई थी, जो इस बात की याद दिलाती थीं कि साधारण के पीछे भी कितनी असाधारण चीजें छिपी हुई हैं। वह अपने दिन एक नए उद्देश्य के साथ बिताने लगी। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने अपनी दयालुता और अपनी कहानियां दूसरों के साथ बांटी, जिससे उनके आसपास के लोग साधारण से परे देखने और अपने जीवन में जादू को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। बच्चे उसकी कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने उसमें एक ऐसा इंसान देखा जो सपनों और कल्पना की भाषा समझता था। माया को एहसास हुआ कि असली जादू सिर्फ जादुई जंगलों और चमकते पत्तों तक ही सीमित नहीं है। यह इस बात में था कि कैसे एक प्यारा सा शब्द किसी का दिन बना सकता है, कैसे एक हंसी गमों को दूर भगा सकती है। यह रोजमर्रा के पलों में था, उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं। सेक्शन 8 अ चेंज्ड हार्ट। जैसे जैसे साल बीतते गए, माया की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। कहा जाता है कि वह संदूक वापस जंगल में गायब हो गया, किसी और भटकी हुई आत्मा के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसका संदेश हर गांव वाले के दिल में जिंदा रहा। माया उन सबक को कभी नहीं भूली जो उसने उस जादुई जंगल में सीखे थे। वह खुले दिल और जिज्ञासु मन से अपना जीवन जीती रही, हमेशा साधारण में असाधारण की तलाश करती रही। और हालांकि उसे वह जादुई संदूक फिर कभी नहीं मिला, लेकिन वह जानती थी कि असली जादू हमेशा से उसके अंदर था। यह दयालुता का जादू था, साहस का जादू था, खुद पर और अपने सपनों की शक्ति पर विश्वास करने का जादू था। और वह एक ऐसा जादू था जिसे कोई उससे कभी नहीं छीन सकता था।